बलदेव, कल तुम्हारा शपथ समारोह है और तुम यहां सड़ रहे हो। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो बहुत जल्दी तुम्हारा करियर भी बैठ जाएगा। वैसे भी तेरा बेटा तेरे से बहुत आगे निकल गया है। तेरे आधे से ज्यादा सपोर्टर अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले इलेक्शन में तेरे सामने तेरा ही बेटा खड़ा रहे। वक्त आ गया है कुछ करने का बलदेव। उठ जाओ, पानी पियो। निकल यहाँ से। जब मुझे कोई भौंकने के लिए चाहिए होगा ना, तब मैं तुझे बुलाऊंगा। Get out! सारंग, खतरी की बात मत सुनिए सर, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं सोचता। आयुष आपका बेटा है, हम सबको लगता है कि उससे आपको हाथ मिला लेना चाहिए। अब उससे हाथ मिलाने के लिए बचा क्या है? अगर तुम लोग अपना काम सही करते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। सारंग, दर्द हो रहा है? इट्स ओके। दर्द सहना शुरू करो सारंग। ये लो तुम्हारे पैसे, ये पैसा लो। ये सब तुम्हारा है सारंग, ये सब तुम्हारा है सारंग। समझ गया सर। क्या समझे? मुझे इस घर में एक और डेड बॉडी लानी है। तो और बादशाह भी। साला सटिया गया है, गिनती भी नहीं आती। हमें 2 नहीं 3 डेड बॉडी चाहिए। दुर्गा भी, ताकि अगले इलेक्शन तक हमारा कोई दुश्मन नहीं बचे। दुर्गा की न्यूज़ सुन के वो बाहर आएगा। सुनो, बम से अगर वो बच गया तो गोली से उड़ा देना, समझे? तुम लोग उधर जाओ, इस जगह को पूरा घेर लो। दीदी वो देखो, भूत भूत। वहाँ कुछ नहीं है, क्या देख रही है ना? ओ भाई, कौन है वहाँ? जयराज, जयराज, छत पे कोई है? सुप्रीम कोर्ट ने मलिहाबाद ग्रेनाइट लैंड से स्टे ऑर्डर हटा दिया है। किसानों के लीडर दुर्गा की डेड बॉडी पाई गई।
हेलो। सर सारा प्लान उल्टा पड़ गया। बादशाह ने आके सारी गड़बड़ कर दी और सर एसपी साहब भी नहीं बचे। बादशाह ने सारा प्लान खराब कर दिया। सारंग भी गया। मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ, तब तक घर में टिके रहना। बात ना सिक्योरिटी की है ना बदले की। तू यहां से निकल खतरी। दादा, दादा रुको दादा। दादा बस हो गया दादा, बस। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है दादा। अब घर चलो ना, कब तक भागोगे दादा? शायद जिंदगी भर आपसे भी, अपने आप से भी। आसमां को होने का गम मुझे जीने नहीं देगा, लेकिन एक सच है जो मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। वफा की हद होती है बच्चा। वफादारी ने मुझे जानवर बना दिया। हमने रूह बेचकर वफादारी निभाई। या अल्लाह! शिव, शिव, हे शिव, आंखें खोल, आंखें खोल शिव। नहीं बलदेव, मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं हूँ। तू इलेक्शन लड़ना बलदेव। ऐसा मत बोल। बलदेव तू मुझसे वादा कर बलदेव। तू मेरे लोगों का लीडर बनेगा ना बलदेव? शिव, तू इलेक्शन जीतेगा, तू जीतेगा शिव। मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं हूँ। तू इन गाँव वालों का लीडर बनेगा ना बलदेव? मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा, मुझसे वादा कर तू। शिव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। मैं नहीं बचूंगा बलदेव, मैं नहीं बचूंगा शिव, बलदेव। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। तू शिव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। मरने नहीं दूंगा शिव, 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 मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। शिव, 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 शिव। ए बच, गाड़ी रोक। बादशाह, कह दे बाबा को कि शिव को मैंने मारा है। इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपका आदमी हूं। मेरी वफादारी बाबा के साथ नहीं, आपके साथ है। और ये राज बादशाह के साथ ही दफन होगा। गलत हुआ। डर था कहीं मुंह खुल गया तो ये सच सबके सामने आ जाएगा। इसी खौफ में आज तक सच कह नहीं पाया, मुंह बंद रखा। इन्हीं खामोशियों में अपनी बच्ची को पाला। वो इतनी दूर चली गई है, आज उसे लाख आवाज दूं, कुछ नहीं बदलेगा। यही मेरी सजा है या अल्लाह, यही मेरा अज़ाब है या अल्लाह। सच का सामना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा।
वही तो कर रहा हूं मैं 25 सालों से। क्या हुआ? चलाइए। क्या ये सच काफी नहीं? इतना काफी है। मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। मेरी सारी जिंदगी आपने मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया और मैंने पढ़ा। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूं जो उन सारे किरदारों से अलग, एक अजीब सा इंसान जो 25 सालों से अपने गुनाह अपने ही घर में छुपा के जी रहा है। ये महाभारत और रामायण की कहानी से बाहर निकलो आयुष।